हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। तो चलिए आज के सेशन में साइंस का एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं पीसीएस में, हाइड्रोजन और उसके यौगिक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन और यौगिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद वहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन, तो आप सभी जानते हैं, अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन का खोज तो आपको हेनरी क्विंडियस ने किया है। कौन किया है? हेनरी केवेंडिस ने किया है। ठीक है ना, याद रखेंगे। ठीक है। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक 1 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s है, और हाइड्रोजन का 4 धातु है। जैसे आपका एलाई हो गया लिथियम। लिथियम का अगर परमाणु संख्या की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। और ठीक है ना, और एने हो गया आपका सोडियम। ठीक है, सोडियम। सोडियम का अगर हम बात करेंगे परमाणु संख्या तो 11 है और परमाणु द्रव्यमान 23 है। ठीक है ना, और के हो जाएगा आपको पोटेशियम, जिसका परमाणु संख्या हो जाएगा आपका बताइए 19 और द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 39। तो ये और हैलोजन FCl और Br आदि दोनों ही गुणों को समानताएं प्रदर्शित करती है। अतः हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के 4 धातुओं के रूप में ऊपर और 7वें वर्ग में हाइड्रोजनों के ऊपर दोनों ही जगह स्थान दिया जाता है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात है, जिनका द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 है। और इन समस्थानों को हल्के हाइड्रोजन या पोटियम और ड्यूटेनियम और ट्राइटियम कहते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट है प्रोटियम और ड्यूटेनियम हाइड्रोजन के स्थायी समस्थानिक है, परंतु जो आपका ट्राइटियम है वह रेडियो एक्टिविटी है। प्राकृतिक में डाइटिनियम अति अल्प मात्रा में पाई जाती है और इसे कृत्रिम विधियों द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर में बनाया जाता है। ठीक ना। ड्यूटेरियम की खोज वर्ष 1931 में यूरे ब्रिकवेट और मर्फी ने किया था, तथा ट्राइटेनियम का जो खोज है 1934 ईस्वी में लोजियर, ब्लिकने और स्मिथ द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूटेरियम के गुण। ड्यूटेरियम के गुण के बारे में देखेंगे। जैसे ड्यूटेरियम रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन और जल में अविलय गैस है। इसके बाद ड्यूटेरियम के अणु द्विपरमाणुक है और भारी जल से संबंधित जितने भी फैक्ट है देखिए। जैसे भारी जल जो कि ड्यूटेरियम और ऑक्साइड, जिसे D2O में भारी जल कहते हैं। और भारी जल का खोज 1932 ईस्वी में यूरे और वार्सवन ने किया है। ठीक है। भारी जल का यूजेज के बारे में देखेंगे। भारी जल एक कीमती पदार्थ है। इसका जो मुख्य उपयोगी है जैसे निम्न प्रकार से है। पहला अगर हम बात करेंगे तो न्यूट्रॉन मंदक के रूप में भी इनका प्रयोग है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में जो पदार्थ तीव्रगामी न्यूट्रॉन की चाल में मंद करता है उसे मंदक कहते हैं। और भारी जल न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम और यौगिक के बनाने में, जिसे सांद्र और भारी जल शरीर के लिए हानिकारक है और भारी जल में साधारण जल की तुलना में मंद वेग से अभिक्रिया करता है, और जिसमें शरीर में होने वाली सामान्य अभिक्रिया असंतुलित होती है। भारी जल पौधे के विकास को रोकता है और भारी जल के बीजों को अंकुरन रुक जाता है। नेक्स्ट है मृदा और कठोर जल से संबंधित। जैसे वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे मृद यानी सॉफ्ट वाटर कहते हैं, और जो कठिनाई से अगर झाग देता है उसे हार्ड वाटर कहते हैं। ठीक ना। जल की कठोरता उसके कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और क्लोराइड में सल्फेट, नाइट्रेट आदि लवणों से घुले होने के कारण होती है। साधारण साबुन जो कि स्टीरिक अम्ल C17H35 COOH का सोडियम लवण होता है और सोडियम रिएक्टर साबुन जल में विलय होता है। ठीक ना, विलय है। हाइड्रोजन परऑक्साइड 1818 ईस्वी में थिनार्ड ने हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज की है और हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र H2O2 है। ठीक ना। हाइड्रोजन परऑक्साइड के गुण है शुद्ध हाइड्रोजन परऑक्साइड फीका नीला गाढ़ा द्रव है और यह जल में एल्कोहल और ईथर में विलय है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका अपेक्षिक घनत्व 1.47 है और इसका क्वथनांक 150.2 डिग्री सेंटीग्रेड और हिमांक -0.430 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग से संबंधित देखेंगे कि जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का तनु विलयन कीटनाशी
और प्रतिरोधी के रूप में घाव धोने, गरारे करने, दांत और कान के साफ करने में इसका प्रयोग है। इसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड रेशम, ऊन, पंख, बाल, तिनके, हाथ, दांत आदि के कोमल वस्तुओं को विरंजक करने के लिए इसका उपयुक्त है। इसके बाद दूध, शराब आदि का परीक्षण, ठीक ना, करने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग रॉकेट, जेट, पनडुब्बी और टारपीडो के नोदन में होता है और यह स्वयं ईंधन के रूप में या किसी अन्य ईंधन के ऑक्सीकरण के रूप में प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये पूछा है बीपीएससी में। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्लूटोनियम में 1 न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में 2 न्यूट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर जो है सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये दूसरा प्रश्न है, वह तत्व के बाह्यतम कक्षा 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के साथ इसमें यौगिक का कौन सा सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर भारी के अनुसार, माफ़ कीजिएगा, भार के अनुसार D2O पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना है। तो 11.11% है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अणु ऑक्सीजन अधिक जल में 290 केजूल ऊष्मा होती है। तो उनकी परिस्थिति में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर निकलती है तो ऊष्मा प्रतिशत होगी। तो ऊष्मा प्रतिशत कितनी होगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकता है। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर जल का निर्माण करेगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। तो वह करता है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारी जल का रासायनिक फार्मूला है। तो D2O। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारी जल एक प्रकार का शीतलतन भी है, मंदक भी। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों ही तरह का प्रयुक्त होने का वाला पदार्थ है। तो वह आपका भारी जल है। ऑप्शन नंबर बी। गुरु जल किसे कहते हैं। गुरु जल क्या है। तो गुरु जल देखिए ऑक्सीजन और हेवी हाइड्रोजन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारी जल वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हैवी वाटर में क्या चीज़ है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है। निम्नलिखित में से किसमें भारी जल की खोज किया है। तो देखिए, भारी जल का जो खोज किए हैं वह है आपका HC उरे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और यह भारी जल का खोज करता है जो कि अमेरिका भौतिकी रासायनिक हेराल्ड क्लेरे उरे वर्ष 1934 ईस्वी में खोज किए हैं, ठीक है। रासायनिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित हुआ था 1934 में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारी जल का अनुभार होता है। तो आप सभी जानते हैं 20। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल गैस है। तो जल गैस है आपका CO+H2। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार करना है। कठोर जल में प्रयुक्त नहीं है। तो देखिए कौन कौन प्रयुक्त नहीं है कठोर जल में, और इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पीने के लिए, दूसरा है साबुन में कपड़े धोने के लिए, तीसरा है बेल्स के प्रयोग के लिए, और चौथा है फसल में सिंचाई के लिए। तो इसमें जो है वह सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। ए 1 2 3 4, ठीक ना। नेक्स्ट है, पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायक है। तो पानी की स्थायी कठोरता के लिए जो उत्तरदायक है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि जल के pH मान होता है। तो जल का जो pH मान होता है वह लगभग 7 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। शुद्ध जल उदासीन माना जाता है जिसका pH मान 7 होता है लगभग। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, पानी का pH मान कितना है। तो हम लोग सभी जान रहे हैं 7 है, BPSC 2019 में पूछा है। नेक्स्ट है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है। तो पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का पानी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पानी आयनिक लवण का
सुविलायक है, क्योंकि क्योंकि इसमें उसकी द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। तो अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्वलीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस पीने के पानी के शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्लोरीन लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, समुद्र जल में शुद्ध जल के किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। तो वह बदला जाता है उत्क्रम प्रासरण द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो उत्क्रम प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वस्थ करती है। तो वह करती है स्कंद प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनने की प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है। तो देखिए, वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनने की प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वह है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो आपको निकेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। तो वो आपका है निकेल। ऑप्शन नंबर बी। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।